हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनटीए ने जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया था यूजी के एंट्रेंस के लिए, यानी बीएससी के एंट्रेंस के लिए, उसका रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिया है। आप लोगों के पास अपना स्कोर कार्ड भी पहुंच गया होगा। जिस सब्जेक्ट से आपने दिया उस सब्जेक्ट के आपके पास स्कोर है। अब स्टूडेंट्स के लिए कि हमारी रैंक क्या है, दूसरा यह है कि काउंसलिंग कैसे होगी। अब जो मैं बता रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। जितना आपका एग्जाम प्रिपरेशन मैटर कर रहा था, भाई आपने कुछ समय मेहनत की है, उसके बाद एग्जाम दिया है, उससे ज्यादा महत्व रखता है कि आप काउंसलिंग कैसे अटेंड करते हैं। आज के इस डिजिटल के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में हर कोई काउंसलर है, ठीक है, जो छोटे छोटे चार्जेस में आपको काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। उसमें दो तीन चीजें होती है कि उनका नॉलेज उस ब्रॉड लेवल का है क्या, दूसरा है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, फिर वो जिस यूनिवर्सिटी में और जिस सब्जेक्ट के साथ पढ़ रहे हैं उन्हीं को उनको वो ही प्यारा लगता है। तो कई चीजें यहाँ पे दिक्कत करने वाली होती है। इसलिए आपको काउंसलिंग जो अटेंड करनी है वो पूरा रिसर्च करके करनी है। रिसर्च करने का मतलब क्या होता है, पूरा ध्यान से आपको जो भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है वो आईसीआर की रैंकिंग को भी देखना है। उस यूनिवर्सिटी में आपको कौन सा सब्जेक्ट मिल रहा है, एग्रीकल्चर मिल रहा है, हॉर्टिकल्चर मिल रहा है, फॉरेस्ट्री मिल रहा है, मतलब आप सब्जेक्ट कौन सा भर रहे हैं ये बहुत मैटर करेगा। नहीं तो कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें ग्रेजुएशन होने के बाद आप बैठे रहते हैं, भाई कभी तो इनमें वैकेंसी आए, कभी तो वैकेंसी आएगी। इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है ना। तो ऐसा नहीं हर किसी सेक्टर में जिसमें नंबर आया उसी में आप क्या है डिग्री कर लेंगे, या हर एक यूनिवर्सिटी में। अब जिस यूनिवर्सिटी को आप भर रहे हैं उसके सब कैंपस कितने हैं, उनके सब कैंपस कहां कहां पर है, बहुत सारी चीजें मायने रखती है यहाँ पे। उन सब का नॉलेज आपको होना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे भाई यार इतना रिसर्च कहां से करेंगे, किसी न किसी की तो बात माननी पड़ेगी। तो उसका भी मैं आपको समाधान बताता हूं, लेकिन ये ध्यान रखना कई बार बच्चा बहुत अच्छा स्कोर करने के बाद भी क्या है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा नहीं पाता है, क्योंकि वो काउंसलिंग के अंदर सिली मिस्टेक करता है। और खास करके नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट से, और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों के बारे में नॉलेज नहीं रखता, उससे तो बिल्कुल भी आपको राय नहीं लेनी है। जो उस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है उन यूनिवर्सिटियों का नॉलेज रखें, है ना। और एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो देश की 10 12 15 यूनिवर्सिटियों का भ्रमण किया है, यानी विजिट किया है, उन लोगों से आप राय लेंगे। या जैसे कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वगैरह उनसे राय लेते हैं तो ठीक है, वो सब ठीक है। लेकिन हर किसी पे भरोसा कर लेंगे आजकल, जैसे 10 20 50 100 200 रुपए लेके काउंसलिंग आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है, तो अकेला उन पे आप भरोसा है वो नहीं कर सकते हैं। तो काउंसलिंग बहुत बड़ा मैटर है। अब देखो एनटीए का काम था एग्जाम करवाना, एग्जाम का रिजल्ट देना। अब ये रिजल्ट के साथ किस पे शिफ्ट हो जाएगा, आईसीआर पे शिफ्ट हो जाएगा। अब काउंसलिंग का जो काम करेगा वो कौन करेगा, आईसीआर करेगा। आपको पता होगा आईसीआर नेट एग्जाम के नाम से जो साइट है, वहां पे आपका रिजल्ट, सीट मैट्रिक्स वगैरह सब कुछ वहां पे आता है। फिर वहीं पे अपने को काउंसलिंग करनी है। तो देखो काउंसलिंग कैसे होनी है, कौन सी यूनिवर्सिटियों में क्या स्कोप है, किसमें आपको जाना चाहिए, एक मैटर ये भी करता है। जैसे कई बार क्या होता है, हमारे खुद के स्टूडेंट हैं, वो जैसे कुछ ऐसी रैंकिंग के हिसाब से यूनिवर्सिटीज भर देते हैं, भाई आईसीआर की रैंकिंग में ये टॉप चल रही है। अब वो यूनिवर्सिटी भरने के बाद वो वहां जाके एडमिशन लेते हैं, तो वहां कल्चर सूट नहीं करता है, फूड सूट नहीं करता है, वो ड्रॉप करके आ जाता है, 1 साल का ड्रॉप हो जाता है। तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना है, एक एक चीज को ध्यान रखना है आप लोगों को। कई बार आप ऐसी यूनिवर्सिटी भर देते हैं, यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छी है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप वहां रुक ही नहीं पाते हैं, तो भाई 1 साल थोड़ी खराब करना है। तो इन चीजों पे पहले पूरा विचार करें, और पूरा विचार करने के बाद ही काउंसलिंग अटेंड करें, ताकि जिस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है वो आपका ड्रीम है वो पूरा हो सके, अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो। और कुछ छोटे मोटे लूप होल भी होते हैं काउंसलिंग में आप यूनिवर्सिटी भरने के। तो ये सब बातें आपको मैं कल एक पूरे का पूरा सेशन प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग का ये तरीका है, इन सब्जेक्ट में ये स्कोप है, और इस स्क्वेंस से आप यूनिवर्सिटीज को भर सकते हैं। अगर आप नॉर्थ से बिलोंग करते हैं तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी भरनी चाहिए, आप ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी भरनी चाहिए, साउथ से बिलोंग करते हैं तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी है वो भरनी चाहिए। इन सब बातों पर हम डिटेल से कल डिस्कस करेंगे।
ताकि आपको बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या न झेलनी पड़े। तो आज तो बस ठीक है, मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि एक तो आपका रिजल्ट आ गया है और दूसरा आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करवाने में, सब्जेक्ट सिलेक्ट करवाने में हमारी तरफ से पूरा साथ रहेगा और एक्सपर्ट टीम आपको बताएगी कि आप किस तरह से यूनिवर्सिटी, कॉलेज और सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करें, ताकि आप 4 साल बाद अपने जो भविष्य है उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में देख सके। ठीक है, मिलते हैं कल एक शानदार सेशन के साथ जो आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।